Hello students, once again Smart Infotech welcomes you all and all the viewers who are watching this video. ऑनलाइन क्लासेस में स्मार्ट इन्फोटेक की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज टैली की ऑनलाइन क्लास डे 28 पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि डे 27 में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि गोडाउन में एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन माल ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ये डे 27 में जाना। डे 28 में हम लोग ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इसकी वर्किंग कैसे करेंगे तो चलते हैं ज़रा समझ लेते हैं व्हाट इज़ ज़ीरो वैल्यूड ट्रांजैक्शंस। देखिए, ज़ीरो वैल्यूड नाम से ही पता चल रहा है, यानी वो ट्रांजैक्शंस जो ज़ीरो वैल्यू के हों, यानी कुछ चीज़ें हैं जो आपने परचेज या सेल तो करी लेकिन उनकी वैल्यू ज़ीरो है। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, मैं असाइनमेंट्स के साथ आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, बेसिकली आम भाषा में हम आपको बता दें, ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है, किस केस में होता है, हम उसके लिए आपको बताते हैं। तो ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज़ हमारी जो होती हैं, ये वो एंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर ऑफ़र में परचेज सेल होती है। जैसे बेसिकली सेल पे ज़्यादा आपको मिलता है, आप मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर सेल इस तरह से होती है, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर आपका, मैं बेसिकली इसको ईजिली एक्सप्लेन कर दूँ आपको, जहाँ पर हमारे ऑफ़र सेल्स होंगे, ऑफ़र सेल्स, ठीक है, जहाँ पर ऑफ़र सेल्स होंगे हमारे, वहाँ पर दो फीचर टैली के यूज़ होते हैं। एक ज़ीरो वैल्यूड ट्रांजैक्शन और दूसरे हमारे जो यूज़ होते हैं वो होता है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, ये ठीक है। ऑफर सेल में ये दो फीचर हमारे आते हैं। अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ रहा होगा, सर कब कौन सा फीचर हम यूज़ करेंगे? तो बहुत सिंपल है, ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का यूज़ हम आपको बताते हैं। तो ज़ीरो वैल्यूड मैं यहाँ पे लिख दे रहा, हालांकि आपको डेफिनेशन में मिलेगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा, डेफिनेशन में भी आपको दिखा देता हूँ। ज़ीरो वैल्यूड का यूज़ हम तब करेंगे जब एक्स के साथ वाई प्रोडक्ट फ्री हो, एक्स के साथ वाई प्रोडक्ट फ्री हो। यानी बात क्या हुई, जो प्रोडक्ट हमने खरीदा वही प्रोडक्ट हमको फ्री ना मिला हो, कोई दूसरे नेचर का प्रोडक्ट हमको फ्री मिला हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप के साथ हमें शॉप से एक पेन ड्राइव फ्री मिल गई या कीबोर्ड माउस वगैरह फ्री मिला, तो ख़रीदा लैपटॉप, मिला पेन ड्राइव। तो जो लैपटॉप है ये हमारा एक्स होगा और ये हमारी वाई होगी, समझाने के लिए। तो जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसके साथ जब दूसरे नेचर का प्रोडक्ट हमको फ्री मिलता है या फ्री हम सेल करते हैं, ठीक है, तो इसको हम ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन से मेंटेन करेंगे। इसमें पैसा इसी का खाली लिया या दिया जाएगा और ये फ्री में जाएगा ज़ीरो वैल्यू पर, ठीक है। इसी में दूसरी केस आती है जब आपको एक्स, जैसे अगर हम एक्चुअल बिल्ड की बात करें, एक्चुअल एंड बिल्ड, इसमें क्या केस बनेगी, जब आपको एक्स के साथ एक्स ही फ्री मिले। मतलब मैंने 3 शर्ट्स खरीदी, उसके साथ मुझे एक शर्ट फ्री मिल गई, 3 शर्ट खरीदी, उसके साथ मुझे एक शर्ट फ्री मिल गई। तो यहाँ पर जो खरीदा वही फ्री मिला, यानी एक्स के साथ एक्स ही हमें फ्री मिला, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन अगर आपके पास होंगे, इस तरीके की सेल है या परचेज है, तो इसको आप एक्चुअल एंड बिल्ड से मेंटेन करेंगे। सेम प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल एंड बिल्ड होगा, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ज़ीरो वैल्यूड होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ज़ीरो वैल्यूड में क्या लिखा है, दिस फीचर अलाउज यू टू रिकॉर्ड ऑफर सेल्स, यहाँ से हम ऑफर सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं इन दिस सेल्स ट्रांजैक्शन, सेल्स के ट्रांजैक्शन में। दिस फीचर इज बेसिकली यूज्ड वेयर मोस्टली ऑफर्स आर डिस्क्लोज्ड लाइक मॉल्स एंड अदर आउटलेट्स, जो मॉल्स वगैरह, शोरूम वगैरह में जो
ऑफर्स डिस्क्लोज होते हैं, बताए जाते हैं, उससे रिलेटेड सेल यहाँ पर होगी। रिमेंबर वन थिंग दैट ऑलवेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन ऑफर सेल्स। ये देखिए यहाँ पर समझाया गया, जो मैंने x+y बताया कि हमेशा एक चीज़ आप याद रखें कि डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, आर यूज्ड। सेम प्रोडक्ट नहीं, सेम प्रोडक्ट अगर फ्री दिया जाएगा वो एक्चुअल बिल्ड हो जाएगा, जीरो वैल्यूड नहीं, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग ओपनिंग स्टॉक इन इट्स गोडाउन ग्वालटोली। कंपनी के ग्वालटोली गोडाउन में ये माल मौजूद है। अब ये कौन सा माल है? ओपनिंग कैसे चढ़ाते हैं मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका कि गोडाउन में ओपनिंग स्टॉक कैसे चढ़ाया जाता है। तो ये आप डे 26 में देख सकते हैं। तो गोडाउन में ओपनिंग स्टॉक कैसे चढ़ाया जाता है वो अभी हम लोग फिर से समझ लेंगे। तो ये आइटम हमारा ओपनिंग स्टॉक चढ़ाना है। अब ओपनिंग क्यों क्वेश्चन में दिया जाता है? क्योंकि अगर माल देखिए यहाँ पे बेचा जा रहा है, यहाँ पे माल बेचा जा रहा है, ये देखिए, अगर माल होगा नहीं तो हम बेचेंगे कैसे, और अगर बेचेंगे तो माइनस में दिखाएगा। इसलिए हमारे पास बेचने के लिए माल होना चाहिए, तो हमने ओपनिंग स्टॉक में ये सारे माल को अपने पास चढ़ा लिया, फिर इसी को सेल कर देंगे। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझ लें। कंपनी के पास पेप्सोडेंट 100 पीस है 35 रुपए के हिसाब से। टूथब्रश 50 पीस है 20 रुपए के हिसाब से। कंपनी ने 80 पीस पेप्सोडेंट बेचे, ये पार्टी है जिसको बेचे, संडे डेटर्स में बनेगी क्योंकि माल बेच रहे हैं। 45 रुपए के हिसाब से बेचा F8 सेल्स से एंट्री होगी। लेकिन इसमें एक ऑफर है, नीचे ऑफर लिखा हुआ है। ऑफर क्या है? कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स 1 टूथब्रश फ्री। एक टूथब्रश कंपनी फ्री देती है विद ईच 2 पीसेस ऑफ पेप्सोडेंट। हर 2 पेप्सोडेंट के साथ एक ब्रश फ्री देती है कंपनी, ठीक है। अब जरा देखिए, कंपनी ने बेचा कितने हैं? 80। पेप्सोडेंट कितने बेचे हैं? 80। तो 2 पेप्सोडेंट के साथ एक ब्रश फ्री जाएगा, तो 80 के साथ कितना फ्री चला जाएगा? 40, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को? चलते हैं टैली पर। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन गोडाउन की तरह, ये फीचर होता है जिसे हम कंपनी फीचर्स में जाके एक्टिवेट करेंगे। तो पहले की तरह हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर हम रहेंगे और यहाँ पर हम F11 प्रेस करेंगे। F11 में हम जाएंगे पहले की तरह इन्वेंट्री फीचर्स में, क्योंकि हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को आप यस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव कर लीजिएगा उस विंडो को, Ctrl+A से पहले की तरह सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो F11 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। F11 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स पर जाएंगे पहले की तरह इस जगह, ठीक है। इन्वेंट्री फीचर्स पे आने के बाद यहाँ पर आप ढूंढेंगे, सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा जीरो वैल्यूड, ये रहा, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन करके है, इसको यस करा लीजिएगा। तो इसको यस करा लेते हैं हम लोग और Ctrl+A से सेव कर लेते हैं। ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ओपनिंग चढ़ाएंगे ताकि हमारे पास माल आ जाए और फिर हम सेल कर सकें। तो ओपनिंग चढ़ाने के लिए वही पुराना तरीका, गेटवे ऑफ टैली पर जाओ, जिस आइटम का ओपनिंग चढ़ाना है उस आइटम को क्रिएट कर लो। तो आइटम क्रिएट कहाँ होता है? इन्वेंट्री इन्फो पर जाओ। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आप स्टॉक आइटम पर जाओगे और यहाँ पर आप क्रिएट कर लेना जो भी माल आपका ओपनिंग में दिया है, ठीक है। तो चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम और क्रिएट। यहाँ पर आइटम हम अपने असाइनमेंट में देखते हैं। पेप्सोडेंट है 100 पीस, सब दोनों ही आइटम ग्वालटोली गोडाउन में रखना है, क्वेश्चन बता भी रहा है आपसे, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि ओपनिंग हमारा पेप्सोडेंट है
ठीक है। 100 पीस है 35 रुपये के हिसाब से और ग्वालटोली में रखना है पेप्सोडेंट, और 50 पीस टूथब्रश है। तो पहले पेप्सोडेंट चढ़ा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आइटम पे क्रिएट पे आए हम लोग, पेप्सोडेंट लिखेंगे। अब इसका एक ग्रुप अपने से बना लो कोई। अब ये टूथपेस्ट है, ठीक है ना, तो ऑल्ट सी से इसको पेस्ट में डाल दो, केवल पेस्ट लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। यूनिट में आप देख लीजिए पीसेस दिए हैं तो पीसेस में चढ़ा लीजिए, ठीक है। ओपनिंग ये बात बहुत ध्यान रखिए, मैं बार बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ओपनिंग का मतलब जो माल पहले से मौजूद है। तो ध्यान रखिए जब क्वेश्चन में परचेज की बात हो रही हो तो मतलब फिर क्वांटिटी आपको परचेज वाउचर F9 में चढ़ानी है, और जब ओपनिंग की बात हो रही हो तो फिर जब आप आइटम क्रिएट करते हो यहाँ पर इस जगह ओपनिंग जो होता है यहाँ पर चढ़ानी है। तो फिलहाल अभी सब ओपनिंग ही दिया गया है, तो यहाँ पर चढ़ाएंगे 100 पीस, एंटर करेंगे। क्वेश्चन खुद गोडाउन पूछेगा, सब ग्वालटोली में रखना है, यहाँ से ग्वालटोली ले लेंगे। रेट किस रेट से रखना है क्वेश्चन देख लीजिए, 35 रुपए के हिसाब से रखना है, 35, ठीक है। सेव कर लेंगे। हमारा एक आइटम ये बन गया। दूसरा आइटम था टूथपेस्ट, ठीक है। इसको किस ग्रुप में डालोगे, एक ऑल्ट सी से ग्रुप बना लेना इसकी, टूथब्रश नाम से। नहीं, टूथपेस्ट कहाँ होगा ये, सॉरी, ये तो ब्रश है शायद, क्या है, हाँ ब्रश है, टूथब्रश है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग टूथब्रश लिखेंगे और ब्रश में डाल लेंगे, राइट। अंडर ब्रश नाम की एक कैटेगरी बना लेंगे, या टूथब्रश नाम की ही कैटेगरी भी बना सकते हैं, यानी ग्रुप बना सकते हैं। यूनिट इसकी भी पीसेस है, 50 है, ग्वालटोली में रखना है। रेट एंटर करिए, रेट है 20 रुपए के हिसाब से, तो 20 रुपीज़, और सेव कर लेंगे। ये हमारे टूथब्रश तैयार हो गए। अब ये स्टॉक ओपनिंग आपने चढ़ाया है तो स्टॉक समरी में ये दिखेगा भी। गेटवे ऑफ टैली पर जाइए और स्टॉक समरी पर जाइए। ब्रश देखिए 50 पीस दिख रहा है, पेस्ट ये रहा। गोडाउन वाइज देखना है, गोडाउन रिपोर्ट डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन्स, यहाँ पे ग्वालटोली में रखा था, ग्वालटोली में जाइए। देखिए यहाँ पे ऑल्ट F1 कर दिया डिटेल के लिए मैंने। तो टूथब्रश 50 पीस दिखा रहा, पास पेप्सोडेंट 100 पीस दिखा रहा। अब ये तो हमने माल चढ़ा लिया। अब हमारे कंपनी में माल आ गया, ओपनिंग स्टॉक चढ़ चुका है, माल आ चुका है। अब हम बेच सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट बेचते तो ये क्वांटिटी माइनस में दिखाता। कंपनी माल बेच रही है, क्वेश्चन क्या है, 80 पेप्सोडेंट बेच रही है, हर 2 पेप्सोडेंट के साथ एक ब्रश फ्री देती है कंपनी। तो 80 पीस बेच रही है मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड को। तो चलते हैं, अब हमें माल बेचना है तो पहले की तरह सेल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी लिख दे रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पर F8 सेल्स का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर, एंटर। सेल के लिए F8, आप F8 प्रेस कर देना। पार्टी किसको बेच रहे हैं, मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड। वो पार्टी हमारे पास ऐड नहीं है तो ऑल्ट सी से ऐड कराएंगे, ऑल्ट सी, मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये अंडर, मैं अभी पीछे बता के आया, जिनसे माल खरीदते हैं उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखते हैं और जिनको माल बेचते हैं उनको सन्ड्री डेटर्स में रखते हैं। तो ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे आ रहा है, जिनको माल बेचेंगे वो सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। और जब भी पार्टी का लेजर आपको बनाना होगा हमेशा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये यस करिएगा। तो बिल बाय बिल मेंटेन यस करने से जो बिल वाइज डिटेल आती है, जो मैं अभी तक आपको नहीं पढ़ाया हूँ, अभी एक आध टर्न पर वो आगे मिलने वाली है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यस करके आगे बढ़ेंगे। पार्टी की लेजर एंटर करेंगे, ये डिटेल्स छोड़ दीजिएगा। सेल्स की लेजर पहले से बनी है,
ठीक है। आप चाहते हैं जो आपकी लेजर पहले से सेल से बनी है, ये वाली सेल जो यहाँ आप करने जा रहे हैं ऑफ़र वाली, ये भी इसमें जुड़ जाए, तो आप इसी को ले लें। और अगर आप चाहते हैं ये ऑफ़र सेल आपकी रिपोर्ट में अलग से शो हो, तो उसके लिए बेहतर होगा आप सेल की एक और लेजर बनाएं, थोड़ा सा नाम बदल के, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग रखेंगे ताकि अलग अलग सारी सेल शो हो। अभी वो भी दिखाते हैं हम आपको। Alt+C करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह सेल्स की लेजर जो आ रही है वो नहीं लेंगे, हम ऑफर सेल करके एक लेजर ही बना लेंगे। ऑफर सेल, सेल है तो अंडर सेल्स अकाउंट में पहले की तरह जाएगा। सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक स्पेस करके मैं फिर से आपको दिखा रहा। अब देखिए यहाँ 2 लेजर आ गए, एक लेजर हमने Alt+C से अभी बनाई है। तो Alt+C, ठीक है। Alt+C का यूज़ हमें करना है। Alt+C से आपको लेजर अलग मैंने बनवाई ताकि रिपोर्ट में अलग से शो हो। अभी रिपोर्ट देखोगे क्लियर हो जाएगा। अब माल बेचते हैं, क्या बेचा जा रहा है, क्वेश्चन पर आइए। देखिए साफ साफ लिखा है 80 पेप्सोडेंट बेचे जा रहे हैं मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड को 45 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो चलते हैं बेच देते हैं भाई। मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड को 80 पेप्सोडेंट बेचने हैं। पेप्सोडेंट किस गोदाम से बेचने, जिस गोदाम में माल रखा था। कहाँ रखा था, ग्वालटोली में। 100 पीस ग्वालटोली में थे, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे 100 पीस था ओपनिंग। 100 में 80 बेचे जा रहे हैं, तो 80 बेच देंगे 45 रुपये के हिसाब से। ये बेच दिया, एंटर। अब इसके साथ कुछ फ्री भी जा रहा है, उसकी डिटेल यहाँ नीचे चढ़ाओगे। फ्री क्या जा रहा है, फ्री जा रहा है हमारा ब्रश, जो कि मैंने बताया कि एक ब्रश फ्री है हर 2 पेप्सोडेंट के साथ। तो 80 है तो 40 ब्रश हमारे फ्री जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे टूथब्रश ले लेंगे। ये 50 थे, कहाँ थे, ग्वालटोली गोदाम में। अब यहाँ से कितने निकल जाएंगे, फ्री 40। रेट, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेट। रेट में आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं डालना है, कॉमन सेंस है भाई। अगर हम ब्रश का रेट डाल देंगे तो हमारे ये जो अमाउंट बिल की यहाँ पे आ रही है, अभी तो 3600 रुपये आ रही है, 80 पेप्सोडेंट की 45 रुपये के हिसाब से 3600, ठीक। और जबकि आप टूथब्रश तो फ्री दे रहे हो, तो जो आइटम आप फ्री दोगे उसका पैसा थोड़ी ना बिल में लिखोगे। नहीं तो अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपका जो बिल का अमाउंट है वो 3600 से बढ़ जाएगा ना। कितना बढ़ जाएगा भाई, 40 पीस बेच रहे हो, जो भी रेट आप यहाँ पे लगाओगे 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बिल की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि गलत है भाई। जिसका हमें पैसा नहीं मिल रहा है उसको हम रेट उसकी यहाँ पे दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई ऑफर में कोई प्रोडक्ट आप फ्री परचेज या सेल कर रहे हैं, स्पेशली सेल पे ध्यान दें, तो सेल में आपको केवल रेट उस आइटम की चढ़ानी है जिसका पैसा मिल रहा है। जो आप फ्री दे रहे हो, जिसका पैसा नहीं मिल रहा है, उसका रेट कभी नहीं डालना है, खाली क्वांटिटी डालना है। जैसा कि मैंने एंटर करा, ये ब्लैंक छोड़ देंगे, एंटर करेंगे ऐसे। अब तो ये सही हुआ ना कि 3600 रुपये में ही हमने 80 ये भी बेचे हैं और 40 ये फ्री दिया है। अगर हम रेट इसकी चढ़ा देते यहाँ पर तो इसकी अमाउंट भी आ जाती और ये अमाउंट फिर दूसरी आती, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि हमें पार्टी से मेडिकेयर से पैसा तो 3600 मिलेगा, यानी पैसा तो हमें केवल 80 पेप्सोडेंट का ही मिलेगा। 40 ब्रश तो फ्री दे रहे हैं, उसका पैसा ही नहीं मिलेगा। तो जब उसका पैसा नहीं मिलेगा तो उसको हम सेल पे चढ़ाएंगे क्यों, सिर्फ क्वांटिटी दिखाएंगे। इस तरह से एंटर करेंगे, सेव करेंगे, आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अब ज़रा अपना स्टॉक आप चेक कर लीजिए। चलते हैं गोडाउन में, ग्वालटोली में रखा था। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन्स, यहाँ पे ग्वालटोली में था। अब देख लीजिए ग्वालटोली में आपका पेस्ट 100 था, 100 में साफ साफ दिख रहा है 20 बचा, क्योंकि 80 बिक गया। बिका है तो आप साफ साफ देखिए, यहाँ लिख के भी आ रहा है बिका है, तो आउटवर्ड में चढ़ गया। 100 पहले था, 20 आपका बचा, ओके। इसी तरीके से आपका जो ब्रश था 50 था, 10 बचा। कैसे 10 बचा, क्योंकि 2 के साथ एक फ्री था, तो 40 आपका ये फ्री गया। तो आप देखिए यहाँ पे 40 आपका ये भी घट गया। जो 50 था वो अप्रैल में 50 था, मई में 40 आपका जो है
फ्री गया तो 10 बचा। अब ये सेल कहाँ पर दिखाई पड़ती है, मैं यहाँ पर वो भी लिख दे रहा, देखिए, हाउ टू चेक परचेज एंड सेल्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। गेटवे ऑफ टैली पर आना, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाना, यहाँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली पर आप हो ही, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर जाना। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर आ गए। इस रिपोर्ट में आपको ट्रेडिंग और पीएल की जानकारी मिलती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका आ रहा है, ये सारे अभी ग्रुप शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए पहले की तरह Alt+ F1 करना है। ये किस लिए होगी, डिटेल्ड व्यू, रिपोर्ट का डिटेल्ड व्यू देखने के लिए। ठीक है, तो Alt+ F1 हम प्रेस कर रहे हैं अपने कीबोर्ड से, देखिए डिटेल आ गई। अब ये रहा हमारा सेल्स। अब देखो, हम अगर सेल की लेजर ऑफर सेल करके ना बनाते तो पहले की सेल हमारी 8,29,100 रुपये है, 8,29,100। इसी में ये 3,600 ऐड हो जाता। ठीक है ना, तो ये हमारी सेल हो जाती 8 लाख, यहाँ पर फिर आ रहा होता 8,32,700, 8,32,700। इसीलिए फिर आपको समझ नहीं आता कि कितना ऑफर सेल हुई है। तो देखो, अब यहाँ मैंने अलग लेजर इसीलिए ऑफर सेल की अलग से बनाई। तो आप अलग अलग रिपोर्ट में देखना चाहें, इस तरह से अलग अलग सेल की लेजर या परचेज की या जो भी लेजर अलग अलग आप बनाएं, ताकि वो आपको दिखाई पड़े। तो यहाँ पर ऑफर सेल आपकी 3600 हुई थी, जो कि पेप्सोडेंट जो आपने 80 पीस बेचे थे 45 रुपये के हिसाब से, ये उसकी कीमत है। कैसे पता चला 45 रुपये के हिसाब से बेचा, एक एंटर करना और डिटेल दिखाएगा। यहाँ देखिए एंटर करेंगे। ठीक, जब आप एंटर करेंगे तो ये सेल वाउचर आपको अंदर ले आएगा जहाँ आपने एंट्री पास करी थी। वापस एस्केप की से वापस आ जाना अपना, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में देखिए 700 रुपये का, अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मैच करा लो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ब्रश आपके 200 रुपये के बचे हैं, कैसे, एंटर करो। ब्रश आपके पास 50 थे, 40 ब्रश फ्री चले गए, तो बचे कितने, 10। 20 रुपये का एक ब्रश था, तो 200 रुपये का माल बचा ब्रश का। एस्केप कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही होता है बचा हुआ माल। तो यहाँ पे ब्रश में आप देखिए 200 रुपये साफ साफ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब पेस्ट कितना बचा, 100 थे, 100 में 80 हमने बेच दिए, बचे 20। 700 रुपये कैसे आया, क्योंकि 35 रुपये के हिसाब से था हमारी कॉस्ट, तो 20 पीसेस 35 रुपये के हिसाब से 700 रुपये हमारे बने। वही स्टॉक यहाँ पे अपडेट शो कर रहा है। बाकी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट होती है बेटा, इसको आप दिमाग में रखें। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब इधर आते हैं। सेल क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। इसके बाद ऑफिस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इधर आते हैं। जितनी भी इनकम होती है इधर आते हैं। इसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट में इस रिपोर्ट को हम लोग और डिटेल में जान पाएंगे। उसमें हम लोग जानेंगे कि ये बनती कैसे है मैनुअल। मैंने यहाँ पे मैनुअल अभी नहीं बताई, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक टैली सॉफ्टवेयर बना देता है। तो आई होप आपको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कब हम यूज़ करते हैं इसका, जब हमारी ऑफर सेल होती है, एक प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरे नेचर का प्रोडक्ट फ्री जब जाए, तब हम जीरो वैल्यूड से उसे मेंटेन करते हैं। और प्राइस हम सिर्फ रेट उसकी डालेंगे सेल वाउचर में। ध्यान रखिए, ओपनिंग में तो दोनों चढ़ाना है, वो तो आपका माल है, तो दोनों ओपनिंग में आप चढ़ाएंगे। लेकिन जब सेल करेंगे F8 से, तो आपको रेट उसी आइटम की चढ़ानी है जिसका पैसा मिल रहा है। जो फ्री जा रहा है उसकी सिर्फ क्वांटिटी चढ़ानी है। आई होप इस वीडियो में आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।